अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम इस कहानी का पार्ट 3 शुरू कर रहे हैं, जहां हम देखेंगे कि एडोल्फ हिटलर अपनी जिंदगी के नए मोड़ की तरफ कैसे बढ़ता गया। जंग अजीम के तजुर्बे ने उसके ज़हन और दिल को गहरा असर दिया था। जर्मनी की हार और मुश्किल हालात ने उसके अंदर एक नई सोच जगाई, जो आगे चलकर उसकी जिंदगी और फैसलों को पूरी तरह बदलने वाली थी। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि कैसे एक नौजवान अपने अरमानों और जज्बात के साथ नए रास्ता तलाश करने लगता है और दुनिया के सामने अपनी एक नई शख्सियत को पेश करता है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी के नए सफर का आगाज करते हैं और देखते हैं एडोल्फ हिटलर की जिंदगी का अगला कदम। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम बात करेंगे एडोल्फ हिटलर की जिंदगी के उस हिस्से के बारे में जब वो पहली दफा सियासत में कदम रखता है। युद्ध के बाद हिटलर मुनीच वापस आया। उसके पास कोई फॉर्मल तालीम या मुस्तकबिल के लिए साफ रास्ता नहीं था, लेकिन वो आर्मी में बना रहा। जुलाई 1919 में उसे रिट्सवेयर के एक इंटेलिजेंस यूनिट का एजेंट बनाया गया, जहां उसका काम था दूसरे फौजी को मुतासिर करना और जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी DAP में घुसना। 12 सितंबर 1990 को एक DAP की मीटिंग में पार्टी के चेयरमैन एंटन ड्रेक्सल हिटलर के बोलने के तरीके से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने हिटलर को अपना पैम्फलेट माय पॉलिटिकल अवेकिंग दिया, जिसमें एंटी सेमिटिक, नेशनलिस्ट, एंटी कैपिटलिस्ट और एंटी मार्क्सिस्ट आइडियाज लिखे हुए थे। आर्मी के सुपीरियर्स के हुक्म पर हिटलर ने पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया और सिर्फ एक हफ्ते में उसे मेंबर 55 के तौर पर एक्सेप्ट किया गया। पार्टी ने मेंबरशिप 500 से स्टार्ट की थी ताकि लोगों को लगे कि पार्टी ज्यादा बड़ी है। ये हिटलर के लिए एक नई शुरुआत थी। 16 सितंबर 1919 को हिटलर ने अपना पहला लेटर एडोल्फ गैमलिच को लिखा, जिसमें उसने लिखा कि हुकूमत का मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि ज्यूज को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाए। इसी दौरान हिटलर ने डाइट्रिच एकार्ट से मुलाकात की, जो पार्टी के फाउंडर्स में से एक थे और एक मेंटोर के तौर पर हिटलर की सोच को गाइड करते रहे। एकार्ट ने हिटलर को मुनीच की सोसाइटी से मिलवाया और नए आइडिया समझाए। दोस्तों, DAP जो बाद में नाजी पार्टी के नाम से मशहूर हुई। हिटलर ने पार्टी का निशान एक लाल बैकग्राउंड पर सफेद सर्कल और स्वस्तिका डिजाइन किया। 31 मार्च 1920 को हिटलर आर्मी से डिस्चार्ज हुए और पूरी तरह से पार्टी के लिए काम शुरू किया। दोस्तों, मुनीच वो जगह थी जहां एंटी गवर्नमेंट जर्मन नेशनलिस्ट का मरकज था, जो मार्क्सिज्म को खत्म करना चाहते थे और वाइमार रिपब्लिक को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। हिटलर की स्पीचेस ने लोगों के दिलों पर गहरा असर डाल रहा था। उसकी आवाज और जज्बात लोगों को अपनी तरफ खींचते। हर जलसा, हर तकरीर उसकी सियासत को मजबूत बनाती गई। हिटलर ने अपनी सियासत में शुरुआत की थी एक ऐसे वक्त पर जब जर्मनी में लोग गुस्से और नफरत से भरे हुए थे। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स और जंग के बाद के हालात ने हिटलर को एक नया रास्ता दिखाया। उसने लोगों के जज्बात समझे और उनका इस्तेमाल करना सीखा। ये उसका वक्त था जब वो सियासत की दुनिया में अपनी पहचान बनाना शुरू कर रहा था। दोस्तों, इसी वक्त से हिटलर एक सियासतदान और लीडर के तौर पर उभर कर सामने आया। उसके हर तकरीर और हर जलसा लोगों के ज़हन पर गहरा असर डाल रहे थे। उसकी जिंदगी का ये हिस्सा उसकी शुरुआत थी, एक नई दुनिया की तरफ कदम रखने की, जो आगे चलकर दुनिया के लिए बहुत बड़ा असर का सबब बनी। जी दोस्तों, तो अब हम बात करने जा रहे हैं एडोल्फ हिटलर के उस दौर के बारे में जब उन्होंने नाजी पार्टी को अपने जरिए बहुत मजबूत बनाया। जून 1921 में हिटलर और उनके साथी डाइट्रिच एकार्ट बर्लिन जा रहे थे फंड रेजिंग के लिए। इसी दौरान
मुनीच पार्टी के अंदर एक बगावत शुरू हो गई। कुछ अफराद चाहते थे कि पार्टी का मिलाप जर्मन सोशलिस्ट पार्टी से हो जाए। हिटलर मुनीच वापस आए 11 जुलाई को और गुस्से में अपना इस्तीफा दे दिया। लेकिन पार्टी के अफराद समझ गए कि अगर हिटलर जाएंगे तो पार्टी का अंजाम खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने हिटलर को वापस बुलाया, लेकिन एक शर्त पर हिटलर को पार्टी का चेयरमैन बनाया जाए और पार्टी के हेडक्वार्टर्स मुनीच में रहे। हिटलर ने 26 जुलाई को मेंबर नंबर 3680 के तौर पर पार्टी ज्वाइन की और धीरे धीरे उन्होंने अपनी हिम्मत और आवाज से पार्टी में अपना असर दिखाया। दोस्तों, वक्त गुजरने के साथ साथ पार्टी के कुछ ओपोनेंट्स ने हेरमन एसर को पार्टी से निकाल दिया और हिटलर को धोखा देने वाला करार दिया। लेकिन हिटलर ने अपनी आवाज और स्पीचेस से लोगों का दिल जीत लिया, जिसके चलते 29 जुलाई को एक खास कांग्रेस में उन्हें एब्सोल्यूट पावर दे दी गई और एंटर डेक्सलर की जगह हिटलर को पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया। उसके बाद हिटलर की बेर हॉल स्पीचेस शुरू हुई। लोग उनकी आवाज और जज्बात से इतना मुतासिर हुए कि उनकी बातों का जादू हर तरफ फैल गया। हिटलर ने नेशनलिज्म और लोगों के जज्बात का फायदा उठाया और अपने लिसनर्स के दुख और मुसीबतों का ब्लेम एक स्केप बोर्ड पर डाला। लोग उनकी बातों से इतना मुतासिर हुए कि उनके साथी सी हेल के नारे लगाने लगे। उनके छोटे और बड़े दोनों ग्रुप्स में लोग उनकी पर्सनालिटी और जज्बात के फैन हो गए। रोहम ने पार्टी के पैरामिलिट्री ग्रुप जो मीटिंग्स की हिफाजत करते और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पर अटैक करते थे, उन सबको खत्म करवाया। हिटलर के सोचने का तरीका उस वक्त एक सीक्रेट ग्रुप एफबाउ विरांगियम जैसा था, जो व्हाइट रशियंस एग्जाइल्स और शुरुआती नाजिस का ग्रुप था। इन लोगों ने हिटलर को ये दिखाया कि एक कॉन्स्पायरेसी है जो दुनिया के पैसों और पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रही है। नाजी पार्टी का 25 पॉइंट प्रोग्राम 24 फरवरी 1920 को तैयार हुआ। दोस्तों, ये प्रोग्राम एक कोहेरेंट आइडियोलॉजी नहीं था, लेकिन ये लोगों के नजरिए और जज्बात का मिक्स था। इसमें अल्ट्रा नेशनलिज्म, एंटी ट्रीटी ऑफ वर्शलाइज, कैपिटलिज्म पर डिस्ट्रस्ट करना और कुछ सोशलिस्ट आइडियाज शामिल थे। मगर हिटलर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसका एंटी सेमिटिक स्टैंस, और इस प्रोग्राम को उन्होंने प्रोपेगेंडा के लिए और लोगों को पार्टी की तरफ खींचने के लिए इस्तेमाल किया। इस दौरान दोस्तों, हिटलर ने अपनी पब्लिक स्पीचिंग और क्राउड मैनिपुलेशन स्किल्स को परफेक्ट किया। उनकी स्पीचेस और उनकी शक्ल का असर लोगों पर ऐसा हुआ कि हर मीटिंग में लोग उनकी बात सुनकर अपने जज्बात से मुतासिर हो गए। उन्होंने अपनी पार्टी को एक ताकतवर फोर्स बनाया और लोगों को अपने साथ मिलाकर उन्हें अपने आइडियोलॉजी का हिस्सा बनाया। दोस्तों, इस तरह हिटलर ने छोटी सी पार्टी को अपनी आवाज, जज्बात और स्ट्रेटेजी से एक ऐसी ताकत बना दिया जो आगे चलकर जर्मनी और दुनिया के लिए बहुत बड़ा असर रखने वाली थी। तो दोस्तों, इसी के साथ हम पार्ट 3 को यही खत्म करते हैं। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि हिटलर कैसे अपनी पार्टी को और भी मजबूत बनाता गया। तो तैयार रहिएगा, क्योंकि अगला हिस्सा और भी दिलचस्प और पुरजोश होगा।